सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। मैथ सेट नंबर 22 9/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। बच्चों, मैथ है ना, गेम किसका है? कैलकुलेशन का। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते जाएगा, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है उसे प्रॉब्लम आएगी। जिन स्टूडेंट की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपका प्लेलिस्ट है शॉर्ट वीडियो की, एक बार जाके आप देखिएगा। यदि आपने भी वीडियो कंप्लीट कर ली ना, आपकी 5G से भी ज्यादा स्पीड बन जाएगी कैलकुलेशन करने में। एक बार देखिएगा जरूर कंप्लीट वीडियो। जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है मैथ की, कंप्लीट क्लास आपको देखनी है। आज की क्लास से आपको 8 से लेकर 10 न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टीसीएस एग्जाम, टीसीएस कंपनी के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, लेंदी उनको शॉर्ट तरीके से विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स कैसे सोल्व करते हैं। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। जोड़, घटा, गुना, भाग आनी चाहिए आपसे। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना, भाग आती है ना, तो गारंटी में ले रहा हूँ 12 प्लस क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट करवा दूंगा आपके। ठीक है जी। नंबर 2, 100% का आपसे नियम लगाना आना चाहिए। 100% का नियम लगाना आना चाहिए। तीसरा जो आपका है, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन का क्वेश्चन है हम पढ़ते ही जा रहे पढ़ते ही जा रहे, स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ लिया, फिर एक बार सोल्व करने बैठे तब पढ़ लिया। ऐसा नहीं करने। आज की क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12 संख्याओं का औसत। देखो, इसे यहां से है ना, स्टार्टिंग से यहां तक नहीं पढ़ना है। जैसे जैसे कहता है ना मैथ में, डायरेक्ट करते चलेंगे। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। लिखते हैं जी, 12 का कितना दे रहा है? 55। अब गुना करने का तरीका देखो, ऐसे मत करना 55 गुना 12, ऐसे मत करना। डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे ही कराऊंगा, बस कंप्लीट क्लास देखते चलो आप, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। देखो, 12 गुना 55, ये आपका 50 होता तो 12 पंजे 60, 600 हो जाता। ठीक है जी, ऐसे ही करनी है हमेशा। 12 पंजे 60, ये 600 और 60 कितने हो जाएगा आपके? 660। 660। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है। 4 का कितना कह रहा है जी? 48। अब ये 50 होता तो आपका कितना होता? 4 में 200 हो जाता। 2 एक्स्ट्रा गुना कर रहे हैं, 8 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका? 192 हो जाएगा। मैं मानता हूं स्टार्टिंग में आप ऐसे नहीं कर पाओगे, लेकिन जब हर क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो इसलिए दिए गए हैं, जिससे कि आप कैलकुलेशन डायरेक्ट करना सीख जाए। इसके बाद क्या कहा गया है? अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। 9 गुना 57, तरीका मेरा गुना करने का वही 50, 45, 450 तो एक हुआ आपका। इसके बाद 9 से 63, 450 और 63 कितना होता है आपका? 513। ये आपका 513 हो गया। कितना हो गया? ये 513 हो गया। लिख 513 हो गया। चलो, हमें पता है क्या क्या कैलकुलेशन थी, देखते हैं। हमारी 660 तो हमारा 12 संख्याओं का आया था। ठीक है जी। स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का कितना था? 192। और लास्ट की कितना का है? 9 संख्याओं का कितना है हमारा? 9 संख्याओं का औसत आ रहा है 513। इनको ऐड कर दो, 3 2 5, 9 1 10 की से लगेगी, 5 1 6, 5 1 6 और 1 7, 705। इस 705 में से 660 घटा दीजिएगा। आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी? चौथी संख्या आ जाएगी। 705 में से जब आप 660 घटाओगे तो 45 हमारी क्या आ गई? चौथी संख्या 45 आ गई। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या को औसत किसमें से घटाएंगे? हमारी 12 संख्याओं को 460 था, उसमें से 45 घटा देते हैं। कितना बचता है आपका? 45 घटाओगे जब, ये बच जाएगा आपका 5। यहाँ आपका 5 में 4 गया, 1 1, 615। ये 615 कितनी संख्याओं को औसत है? 11 का है जी। 11 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 11 पंजे आपका, 11 पंजे आपका 55, 11 पंजे आपका 55, और 11 नम्मा कितने होते हैं? 11 नम्मा आपके 99। 55.9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। अब देखो, डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन कैसा करेंगे? लेंथी नहीं करना, फॉर्मूले नहीं लिखने कुछ भी, क्योंकि फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा। कंपटीशन में बैठोगे आप, धुरंधर बैठते हैं कुछ कंपटीशन में, इसलिए आपको भी तैयार रहना है। देखो कैसे करेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 कितना है इसका? 432 रुपए है। कोई बात नहीं जी। जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे बेचता है, जैसा जैसा कह रहा है ना, 432 है, कितने की छूट देकर बेच रहा है वो? 20 की। जो छूट होती है डायरेक्ट घटाओ, 80/100 करो। अब क्या कहा गया है? यहां से कैलकुलेशन कीजिए। जब इसे काटोगे आप, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3.2 की गुना जब 8 में करोगे, कितने आ जाएगी उसकी अमाउंट? 345.6 आ जाएगी। 345.6 आ जाएगी। लेकिन जो 345.6 है ना, अगली लाइन पढ़ो ना क्या कह रहा है? तो उसे 35% का लाभ अर्जित करता है। फिर भी आपको, इसका मतलब ये वैल्यू जो है ना आपकी, कितने की है आपकी? ये 135 का मान निकल रहा है जी। ये आप कर लो,
100 का निकाल दो और आंसर छोड़ दो, निकाल देते हैं लोग। 345.6 बटे कितने का था, मानिए 135 का, इंटू आपका 100। जब इसे आप कट करोगे, कट करने के बाद काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 20। जब 20 की गुना आप इसमें करोगे और 27 से आप भाग दोगे तो आपका डायरेक्ट 256 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है आपको। मैं मानता हूँ कुछ स्टूडेंट के, मैं जो आपको मैथ की क्लास लेता हूँ आपकी, कुछ को बहुत स्पीड लगती होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको कुछ कम समझ में आता होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं भी आता होगा। लेकिन देखो जी, बात ये है, प्रैक्टिस ऐसी ही करनी पड़ेगी यदि आप कंपटीशन में बीट करना चाहते हो एग्जाम को। मैथ ही आपका स्कोर बढ़ाता है और मैथ ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित धनराशि ए बी सी, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। ए बी सी को इस प्रकार बांटा, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5, 3:5, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7, 2:7, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अनुपात निकल गया इनका ए और बी सी का 6:10:35। अब देखो कह क्या रहा है, या तो आपको यहाँ पर कुल की वैल्यू देगा कि कुल इतने रुपए थे, या किसी एक के हिस्से का अनुपात देगा, या दो के अंतर का अनुपात देगा। अनुपात नहीं मतलब अमाउंट देगा। दोबारा सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ, कोई सा भी बुक का आपका ये क्वेश्चन हो, कोई से भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन में क्या होगा आपको, या तो यहाँ पर इन सभी के योग के बराबर अमाउंट दे के रखेगा आपको, कोई बात नहीं जी, या ए का हिस्सा देगा, या बी का हिस्सा देगा, या सी का हिस्सा देगा, या इनमें से किसी का अंतर देगा। कुछ भी दे उसके बराबर रख के एक की वैल्यू निकाल लेंगे और जो भी पूछेगा उसमें उसकी गुना कर देंगे। डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा। चलो देखते हैं। यदि बी का हिस्सा, देखो किसका हिस्सा दिया, बी का हिस्सा हमारे अनुसार कितना है, बी का हिस्सा हमारे अनुसार है 10। 10 बराबर कितना दे रहा आपको, ये 3500। कितने गुना है जी ये, 10 की गुना इसमें करोगे कितने गुना है आपका, ये आपका 350 गुना है। एक का मान कितना, 350। अब जो भी पूछता है उसकी गुना 350 में कर दो और आंसर छोड़ दो। पूछा है क्या, तो वह धनराशि कितनी होगी, धनराशि मतलब कुल आपका रेशो जोड़ दो। अभी से रेशो को कितना है, कुल रेशो आपका जब आप जोड़ोगे 35 10 कितने होते हैं आपके 45, 45 और 6 कितने होते हैं 51। 51 की गुना कहीं में कर दो आप, 350 में कर दो। 51 की गुना कहीं में करोगे, 350 में करोगे, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब 350 की गुना आप 51 में करोगे, 350 गुना कितना करना है आपको, 51 करना है। साड़ी ऐसे देख लो, 35 डायरेक्ट, एक तो तरीका वही है जैसा आप करते हुए आ रहे हैं, गुना करके, ठीक है। हमें पता है 350 तो आपके अलग आने हैं, कितने आने हैं, 50 की गुना इसमें करोगे ना, 350 तो आपके अलग ही आने हैं। जब हमें पता है 350 आपके अलग आने हैं, ना तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ना आपका ऑप्शन नंबर ए है, बचा 350 वाला ये और 350 वाला ये। अब थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, देखो 3 पंजे 15 और भाई पंजो पंजो 25, 27 हो रहा है तो सब, सॉरी 3 पंजे 15, 1000 तो एक हुआ, पंजो पंजो आपका 25, आपका कितना होगा, 2500 ही होगा। तो 14.5 कहां से अंतर आ जाएगा, 17,850। ये होता है कंजप्शन मेथड। आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसी ही प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको मैथ की, लेकिन देखो थोड़ा समझते हुए चलना है, ठीक है जी। राइट आंसर 17,850 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ आपको मैं कहां पे दिखाई देगा, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, या तो आपका त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन हो, या आपका मेंसुरेशन का हो। देखो जी उनमें है ना 100% का नियम लगा के आप आंसर नहीं निकाल पाते, लेकिन उसका भी एक डायरेक्ट सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, मान ली 500 और 800 के बीच 12 16 18 से विभाजित संख्याओं का योग x है। x के अंकों का योग बताओ। चलो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 12 16 18 का एलसीएम लेंगे, 12 16 18 का एलसीएम लेंगे। 12 16 18 का एलसीएम जब आप लोगे कितना जाएगा आपका, 144 आ जाएगा। कितना जाएगा जी आपका, 144 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 144 की टेबल पाड़ा पढ़ना चालू करेंगे, जो 500 से तो ऊपर हो और 800 से नीचे हो, वो वाली संख्या लेनी है हमें। दोबारा समझो, 144 की टेबल में आपका 500 से तो ऊपर होनी चाहिए वो संख्या, और 8 से आपकी वो नीचे होनी चाहिए। वे दो संख्या कौन कौन सी आएगी आपकी, 576 आएगी एक, दूसरी आएगी 720, ठीक है जी। अब इनको क्या करना है, जोड़ दीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 7 और 5 12, 1201 हुए, 7 और 70 और 20 90 एक हुए, 1290 और 6 एक हुए 1296। जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बता रहा हूँ ना, सारी कैलकुलेशन ऐसी ही है, मजा आ जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस तो कीजिए, आप ही कहोगे मैथ तो कुछ भी नहीं है। 1296 आया, क्या पूछा,
उन संख्याओं के अंकों का योग। 9 6 कितने होते हैं आपके 15, 15 2 कितने होते हैं 17, 17 1 कितना होता है 18। राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ बच्चों को ना ये अपोन में देख के ये भिन्न वाले में एलसीएम कैसे लेंगे डर लगता होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो ए है 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा 5 में। अब जो ऊपरली साइड होता है वो तो कुल होता है, ऊपरली साइड तो अंश होता है, 1 भाग 5 में कर रहा तो 3 पूरा भाग कितने में कर देगा 15 में। इसका मतलब कहने का ये था ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहे हैं। अब अगली कंडीशन देखो, और भी 3/5 भाग 3/5 भाग 6 दिन में। इसका मतलब 3 भाग ये 6 दिन में कर रहे हैं, 3 दूनी 6 तो 5 भाग कितने दिन में कर देगा 10 में कर देगा। यहाँ से एलसीएम ले लो बस, 15 10 का एलसीएम कितना है 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। इफिशियंसी ए की आई 2 और आपकी बी की आई कितनी 3। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, इतना आपके समझ में आ चुका है। ए की इफिशियंसी कितनी थी, ए की 2 थी और बी की कितनी थी, बी की 3 आई। ठीक है जी। अब देखो अगली कंडीशन क्या दे रहा है क्वेश्चन में 4 दिनों तक काम करते हैं, 3 2 5 कुल इफिशियंसी 5 है, 4 दिन काम किया, 5 चौक 20 काम कर दिया जी। चलो आगे देखते हैं। शेष काम को सी अकेले 8 दिन में पूरा करता है। अब मैं पॉइंट में नहीं जाने का, ना मैं एक्स से करने का, ना मैं से घटा के करने का, मैं देखो डायरेक्ट करूंगा और डायरेक्ट ही करना आपको सिखाऊंगा। अब ये बताओ कुल काम 30 था, जो एलसीएम आता है वो कुल वर्क होता है आपका, 30 में से 20 घटाए, शेष काम कितना बचा 10 शेष काम बचा। कह क्या रहा है, सी अकेला 8 दिन में कर रहे हैं, सी का तो हमें मैटर ही नहीं पता, उसकी इफिशियंसी नहीं पता, सी की 10/8 में कर रहा है जी, खत्म। बस मैं यहीं से पकड़ लूंगा क्वेश्चन को, इसे कट कर लो, 2 चौक 8 2 5 10। इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी 5/4 है जी। कितनी है सी की इफिशियंसी 5/4। अब देखो कह क्या रहा है वो, अगले पेज पे ले लेता हूँ। सी की इफिशियंसी 5/4 निकली है हमारी, सी की 5/4। अब ए बी का गेम खत्म हो चुका, सी के अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा। क्या कह रहे हैं, सी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना था सर, काम 30 था, 30 का मतलब होता है गुना, 3/4 कर दो, 30 का 3/4। गुना नहीं करने के हम, ना काटने के, क्यों पॉइंट में फंसना हमें, हम तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अब ये बता दो सी की इफिशियंसी कितनी थी, इतना काम करना है जी सी को। सी की इफिशियंसी थी सर 5/4, जो कि आपका 10 काम 8 दिन में कर रहा था, वहां से आपका 5/4 आया। जब बटे 5/4 करोगे, 5 तो आपका यहाँ से आ जाएगा, ये 4 ऊपर गुना में चले जाएगा। इतना सभी को समझ में आया। देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 36 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी कितने दिनों में कर लेगा जी 18 दिनों में काम को कर लेगा। ये होता है मेथड डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का, लेकिन उसके लिए आपसे जोड़ घटा गुना भाग अच्छी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट। एक व्यक्ति ने 84 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही 3 गुने संतरे 72 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। वह सभी संतरों को 90 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत क्या होगा। ये वैसे तो देखो एक्स होगा, ये 16 क्वेश्चन आपका होगा कहीं से एक्स है, क्योंकि 84 एक्स लगा लेंगे हम, फिर आपका 73 72 गुना 3x करेंगे, लेकिन एक्स निकाल लो चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो, बात वही होती है। देखो पहले कितना, मान लिया उसने 1 दर्जन खरीदे कितने के 84 के, 84 रुपए के 1 दर्जन खरीदे। ठीक है जी। चलो फिर उसने 3 दर्जन खरीदे, उससे 3 गुना 1 दर्जन के गुना कितना हो जाएगा 3। ये आपका रेशो मेथड चलता है जी। सुनो मेरी बात दोबारा बता रहा हूँ, अगर यहाँ आप दो दर्जन रखोगे तो यहाँ आपको 6 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ पे आपको 15 रखना पड़ेगा, यहाँ 100 रखोगे तो यहाँ पे आपको 300 रखना पड़ेगा। आंसर हमेशा वही आएगा। देखते हैं हम, 1 दर्जन लेते हैं हम, यहाँ 3 दर्जन खरीदवा दो से कितने के हिसाब से 72 के हिसाब से। अब गुना करने का वही तरीका, 7 या 21 210, 3 दूनी 6, 210 और 6 कितने होते हैं आपको 216। यहाँ पर इसने 216 रुपए दिए, यहाँ पर इसने 84 रुपए दिए। अब ये देखिएगा कुल कितने रुपए चले गए हम इसके भाई के, 300 रुपए चले गए। 300 रुपए में कितने आए 4 दर्जन, डायरेक्ट करूंगा मैं दर्जन के रेट से निकाल लूंगा। 300 रुपए में 4 दर्जन, 1 दर्जन का रेट कितना है 4 से जब काटोगे 75 रुपए दर्जन पड़े सर जी से। कितने रुपए पड़े 75 रुपए दर्जन। ठीक है जी। 75 रुपए दर्जन इसने खरीदे हैं, बेच रहा कितने 90 रुपए दर्जन। 1 दर्जन पे कितने का फायदा ले रहा है, टेंशन कर लेता हूँ, 1 दर्जन पे कितने का फायदा ले रहा है 15 रुपए का जी। 15 का फायदा हो रहा है जी इसे, कितने पे 75 रुपए पे, बटे 75 गुना 100, 15 एकम 15 पंजे 75, 5 से 5 दूनी 10, आपका 20% क्या ले रहा है जी, आपका प्रॉफिट ले रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बताओ अच्छा अभी तक यदि आप क्लास देख रहे हो, ये बताओ कैलकुलेशन करने में, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ समझ का फेर है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके समझ में अब भी थोड़ा कम आ रहा है ना, बस आप कंटिन्यू क्लास देखते रहना है, ठीक है, क्लियर होता जाएगा। एक दिन आपको मान लिया मैं 15 क्वेश्चन कराता हूँ किसी स्टूडेंट के, मान लिया 15 में से पहले दिन आपके 2 समझ में आना स्टार्ट हुए, नेक्स्ट डे 3 आ जाएंगे, फिर
5 आ जाएंगे। जब कंटिन्यू रहोगे ना आप, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि देखो सभी का पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, और मेरा तरीका आपने देख ही लिया होगा। अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना, और यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखना, कम से कम पता तो चल जाएगा आपके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, एक समान वार्षिक, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से लिखेंगे। एक समान वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि। अब ये देखो हमेशा हर पेपर में क्वेश्चन रखा हुआ मिलता ही मिलता है। अब ये बताओ, यदि मैं बात करूं ना, मैथ में 100 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनती थी, ये रटने वाली बात नहीं बता रहा हूं। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप पैटर्न पकड़ सकते हो, तो 100 क्वेश्चन, 100 टाइप के क्वेश्चन से पूरे मैथ की बुक में आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे कि भाई आपका ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसे एक टाइप मानता हूं। अब ये 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर दे दें, 8 और 15 का दे दें, 2 साल, 3 साल, 4 साल में इतने इतने हो रहे वो दे दें, सारे क्वेश्चन को एक मान के चलता हूं मैं। इस क्वेश्चन पे कमांड करो ना, यदि इसके जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करते हुए चलो। देखो इतना तो कुछ है भी नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 वर्षों में इतना, 8 वर्षों में इतना। सबसे पहले 8 वर्षों में देखते हैं कितना निकलते हैं। 8 वर्षों में कितना है आपका 8800। अब देखो इसका निकालने का तरीका देखो, मैं मौखिक बताऊंगा। देखो क्योंकि मुझे मौखिक क्वेश्चन मैथ के सोल्व करना अच्छा लगता है, और मैं उसी पे आपको लेकर आना चाहता हूँ। देखो 8 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे, 5 साल का आपका ब्याज निकलेगा। जो 5 साल का आपका ब्याज निकलेगा उसे भाग दे देंगे, वहां से 1 साल का ब्याज निकाल लेना, ठीक है। और जो ये 3 वर्षों में इतना था, 3 साल का ब्याज इसमें से घटा देना, आपका अमाउंट निकल जाएगा। जब आपका अमाउंट निकल जाएगा ना, बस वो उसमें से घटा देना, अमाउंट में से आपका आंसर निकल जाएगा। सर क्या बोल दिया, अब करके दिखा देता हूँ, बोलने से थोड़ा काम चलेगा। ये लो 3 साल का कितना था, ये आपका 6425 था, जो बोल रहा वही करके दिखाऊंगा मैं आपको। अब ये देखना आप, 5 साल का जो आपका अंतर आया है, घटाते हैं ना इसको, 5 साल का अंतर कितना आया है। जब आप यहाँ 10 में से 5 गए आपके 5, यहाँ बचे आपके कितने, 9 में से 2 गए कितने बचते हैं 7, यहाँ बचा आपका कितना 7, 7 में 4 गए आपके कितने होते हैं 3, यहाँ बचा 2। 5 साल का 2375 रुपया आया। 2 तरीके हैं आपके यहाँ पे, या तो एक का निकाल लो पहले यहाँ से, या क्या करूं डायरेक्ट 3 साल का निकाल लो। बात एक ही है, यदि 1 की गुना करोगे तो 1 का निकलेगा, 3 की गुना करोगे तो 3 का निकल जाएगा। अब बताओ आप कौन सा करना चाहते हो, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। भाई 5 साल का आपका कितना आ रहा था, ये 2375 आ रहा था। 2375 बटे मुझे 5 करना है। यदि मैं 2375 बटे 5 डायरेक्ट कर दूंगा तो यहाँ मेरे पास 1 साल का निकल जाएगा, फिर मुझे उसकी 3 में गुना करनी पड़ेगी, फिर मैं क्योंकि 3 वर्षों को ही तो घटाऊंगा ना ब्याज इस अमाउंट में से मैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट 3 की गुना कर लो ना, बात तो एक ही है। 5 से काटते हैं, 5 से जब काटोगे 5 चौक 20, 3 5 7 35, 2 5 5 25, 475 की गुना 3 में करेंगे, 4 तिया 1200, 1201 होगा, 7 तिया 21, 1221 1410, 5 तिया 15 और 1425। ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। 1425, 3 साल का ब्याज कितना है आपका 1425 आया। अब इस अमाउंट में से घटा दो ना, ये तो 3 साल की ब्याज के साथ है ना आपकी 6425। जब 6425 में से आप कितने घटाओगे, 6425 में से 1425 घटाओगे, वो अमाउंट निकल जाएगी जो एक्चुअल अमाउंट थी बिना ब्याज के। ये आपकी कितनी निकली 5000। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं जी। चलो आगे चलते हैं 5000। अब कह क्या रहे हैं, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में कितनी होगी। अब मुझे पता है मेरे पास 5 साल का ब्याज निकला था, 5 साल का ब्याज घटा के कितना निकला था 2375। 5 साल का ब्याज मैं क्यों निकाल लूं अलग से, जब मेरे पास रखा हुआ है 5 साल का ब्याज। 2375 जोड़ दो उसमें, 2375 जोड़ दो, वही तरीका है 5 2 7, 7001 हुआ 375, 7375। भाई ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जब आप घर पे अभी से प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप एग्जाम में भी ऐसा कर पाओगे। घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद उसके संग्रह व्यय में 10% की वृद्धि होती है, वस्तु की खपत की मात्रा कितने प्रतिशत की कमी हुई। चलो ये कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। जो वृद्धि कमी का होता है उसे बोलते हैं सक्सेसिव केस। क्या बोलते हैं जी, सक्सेसिव केस बोलते हैं। उसमें क्या होता है ए प्लस, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ए प्लस लिख भी देता हूँ, ए बी बटे 100 वाला इसमें पैटर्न लगता है। जो बढ़ता है उसे प्लस में लिखते हैं, जो घटता है उसे माइनस में आपका लिख देते हैं। चलो लिख दो। व्यय कितना दे रहा है आपको, ये व्यय में वृद्धि दे रहा 10% बराबर 25% वृद्धि है। बी का मुझे पता नहीं क्या है मैटर, प्लस 25 गुना बी का मुझे पता नहीं बटे 100। बस हल कर लो, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा -15% बराबर 5b/4, 5b/4, तो बी का मान कितना निकल जाएगा -12। अब इस बात का ध्यान रखना, जब माइनस होता है तो हानि होती है, जब आपका क्या होता है
जब आपका प्लस होता है तो आपका लाभ होता है, तो 12% आपका कमी कितनी की आएगी, 12%। कमी बोल दो या इसको हानि बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक तार वर्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल घेरता है। अब इसे एक, चलो जैसे पढ़ना क्या है पूरा, साथ के साथ करते चलेंगे ना। चलो जी, अब इसने क्या कहा, एक तार वर्ताकार स्वरूप में क्षेत्रफल घेरते हैं। वर्ताकार तार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई हम, पाई आर स्क्वायर होता है जी। ये देखो, अब इसमें मान लिया 100% का रूल तो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन हाँ इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक बार बता देता हूं मैं आपको, इसमें क्या होता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे कि आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हो। चलो वही करके हम दिखाएंगे। कहाँ तक आगे देखिए हम, एक तो अच्छा, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है, वैल्यू रखते चलेंगे, 12,474 रुपये दिए रखा है इसने, ठीक है जी। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लो ना, 12,474 क्या है, 474, 12,474 डिवाइड बाई कहीं से कर दोगे आप 22 कर देना, ठीक है जी। 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा आपका, 3969 निकल जाएगा। ये क्यूब है, किसका है क्यूब, ये 63 का। जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है ना, उसमें क्यूब निकालना भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग नहीं है, 10 20 25 सेकंड तक की शॉर्ट वीडियो है, आपको सभी देखनी है कंप्लीट। फिर देखो आपकी कैलकुलेशन कितना आया था हमारा, आर बराबर हमारी कितनी आ गई, 63। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है आपको, अब इसे एक आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसकी भुजा 5.6 के अनुपात में है। इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो जी ज्ञात कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो जी, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, 2 पाई आर बराबर क्या दे रहा है, 2l प्लस बी होता है ना। चलो वैल्यू रखते चलेंगे, 2 गुना 22/7, एन गड़बड़ कर रहे हैं तो आज, गुना 63, आर का मान 63 आया था हमारा, बराबर 2, लंबाई चौड़ाई का कितना दे रहा है, 5x प्लस आपका 6x। यहाँ से अब जब वैल्यू निकाल लेंगे, 2 गुना 22 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 22x हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और आपका 22x हो जाएगा, x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 18। जब x का मान 18 निकलेगा, 18 की गुणा 6 में कर दियो। क्या पूछा इसने, इसने क्या पूछा था, तो लंबाई पूछी, लंबाई का अनुपात कितना है, ये आकार में उसकी बुझाई, लंबाई कितना है, 6, 18 6 का कितने होते हैं, 108। डायरेक्ट आपका 108 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है ना तीन चार क्वेश्चन लास्ट में है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ना जो आपका, क्वेश्चन नंबर 14 में लॉजिक देखना कितना खतरनाक लगाऊंगा मैं, एलिगेशन वाले में। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी ने क्रम से इतने इतने, भाई देखो यदि इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने की कोशिश करोगे, जिन बच्चों की तैयारी मैथ की अच्छी है, मैं मानता हूँ आंसर निकाल दोगे। हमें पीएचडी नहीं करनी है मैथ में, हमें सिलेक्शन लेना है, कम समय में आंसर राइट देना, तब भी 1 नंबर मिलेगा। यदि आप पूरा सोल्व करके दिखाओगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आप समझदार हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं इसको आपको सोल्यूशन करके इसका शॉर्ट उससे भी दिखा सकता हूँ, बेसिक से, लेकिन बेसिक का पता होना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए शॉर्ट तरीका। आपका क्वेश्चन है, अब मुझे इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसी हो रखी है, मुझे पता इसमें 3 चीज देकर रखता है और 1 चीज पूछता है। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुनो। इस ऐसे क्वेश्चन में 3 चीज देकर रखता है, 1 चीज पूछता है, उसकी वैल्यू पुट करनी होती है, आंसर निकालना डायरेक्ट आना चाहिए। देखो चलो थोड़ा बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट 3 चीज क्या क्या देकर रखता है। ए और बी ने क्रम से, ये ऐसा डायग्राम बनता है जिसमें ए और बी ने बिंदु एक्स, या आपका एक्स है, ये बिंदु वाई से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना चालू किया। ये ए इधर को चला, बी इधर को चला, रास्ते में मिलने के बाद वाई तक यहाँ पर कहीं भी मिलेंगे, एक 5 घंटे 4 मिनट में पहुंच रहा, 5.4 घंटे में, एक 2.4 घंटे में पहुंच रहा। तो ये कह रहा है यदि ए की चाल कितनी है, 16 है, तो दूसरे की चाल इसमें पूछी जाती है। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन किस लेवल का होता है, हमेशा यही होता है। सिर्फ क्या होगा, टाइम आपका अलग होगा, स्पीड आपकी अलग होगी, ये नाम भी आपके अलग हो सकते हैं। बस कोई सा भी आपका एग्जाम हो, क्वेश्चन सेम रहेगा, तरीका आपको पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ सोल्व कैसे करते हैं। इसमें एक लॉजिक लगता है जी, ये फॉर्मूला भी फॉर्मूला कह लो, ऐसे डायरेक्ट माइंड में सेट कर लो। S1 S2 बराबर क्या होता है, T2 बटे T1। इसका मतलब क्या है, 2 तो चाल होगी इसमें और 2 समय होंगे, इनमें से देखो 3 देकर रखे हैं आपको और 1 निकालना है बस। हर क्वेश्चन में यही पैटर्न लगाना है बस। दोबारा समझो, S1 पहली स्पीड, S2 दूसरी स्पीड, T2 दूसरा टाइम, T1 पहला टाइम। 3 चीज तो दे रखी, एक टाइम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक चीज तो निकालनी है, निकाल देते हैं। चलो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, पता चली गया। S1 कितना था आपका 16, मुझे दूसरा निकालना x बराबर, दूसरी T2 कितना था 2.4 और दूसरा समय कितना 5.4। बस इतना ही तो है। जब यहाँ से इसे अंडर रूट हट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा।
ये स्क्वायर हो जाएगा, एक लाइन गायब कर रहा हूँ मैं, ये समझो हट गया, ये हट गया, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 16 गुना आपका कितना हो जाएगा 54 बटे आपका कितना हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। जब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे तो एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, 4 गुना 16 गुना 9 बचेगा बिल्कुल लास्ट में आके, ठीक है जी। ये किसका हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा जी, ये 4 तिया 12, 12 दूनी आपका 24, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था। यदि आप इसे बेसिक से करना चाहोगे तो मैं मानता हूँ 1a/4 का पूरा पेज भर जाएगा, पूरा नहीं तो हाफ तो भर, हाफ से ज्यादा तो भर ही जाएगा। इसलिए बस यही आपको सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 36/2n सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। चलो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करते चलते हैं। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इसको हम। पाई आर एल होता है, पाई आर एल बराबर कितना दे रहा है आपको, 36 आपको 36 2 पाई दे रहा है, पाई है एन नहीं है, ठीक है जी। चलो इसके बाद क्या होगा आपका, आर एल कितना हो जाएगा आपका 36√2। पेन भी बिल्कुल सीधा नहीं चलता कभी कभी, ठीक है जी। अब आर एल कितना हुआ, 36√2 हुआ। तो शंकु का ऊंचाई उसके आधार की क्या कह रहे हैं, उसके शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो चलो जैसा कह रहे हैं वैसे कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एच बराबर कितना कर देंगे हम, आर कर देंगे। तो यहाँ से एल बराबर कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच की जगह आर स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा एल बराबर पाई√2। तो आपका आर आर √2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36√2 हो जाएगा, 2 है ये, ठीक है जी। आर स्क्वायर बराबर कितना निकल आएगा यहाँ से 36, आर बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आर बराबर जब 6 आ गया तो शंकु का आयतन निकालना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसमें वैल्यू रख दो बस। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई 6 आपका क्यूब, छंग छंग 36, 36 छिका 316, 216, 216 को जब हम 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, कितना जाएगा 72, आपका पाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बार को सोल्व करते हैं, बार का बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर हमने 2 लाइन बीच में गायब करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर इसका देंगे, क्योंकि हमें 7 से 8 लाइन में सोल्व नहीं करना। जिसके ऊपर बार, पहले तो संख्या जुगित उतारते हैं, 83 उतार लिया। जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घट जाती है, 8 के ऊपर बार नहीं, 8 घट जाएगी इसमें से, अपॉन जिसके ऊपर बार है उसके नाम का 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसके नाम की 0, डिवाइड। ऐसे ही इधर 75 जुगत उतारेंगे, घटाना इसमें इसलिए नहीं, दोनों के ऊपर बार है, 75 बटे दोनों के नाम के 9 आ जाएंगे। हमेशा हमेशा कटेगा, ये हमेशा कटेगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन बताना जरूरी है, डिवाइड बाई आपका 75/99। देखो 75/90 भाग 75/99, जब ये भाग को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, 75 नीचे आ जाएगा, 99 ऊपर चलेगा, 75 से 75 कैंसिल, 99/90 बचेगा। 99/90 को मैं जब लिखूंगा 9 एकम 9 एकम 9 9 एकम 9 10, इसका मतलब 11/10 है। इसका पूरे का मान कितना है आपका, इसका काटने के बाद 11 बटे आपका 10 आया है। जहां भी इस्तेमाल होगा लास्ट में मैं 11/10 ऐड करके देख लूंगा, ठीक है जी। अब इधर देखते हैं क्या मैटर है। 5/6 डिवाइड बाई 2 लाइन बढ़ाने से बेस्ट ही है, ऑफ है, 4 दूनी 8 भाग 8/15 करेंगे डायरेक्ट, ठीक है जी। प्लस 8/15 प्लस 3/4 माइनस 3/4, 3 है 3/4 गुना आपका 4 तिया 12, 12 3 15, 15/4 है भाग 5/4 है, ठीक है। 4/9 हो जाएगा ये आपका, 4/9 प्लस आपका क्या हो जाएगा 11/10। जब इस आगे सोल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, 25/16 प्लस 3/4 माइनस 1/3 बचेगा ये आपका, 4 से 4 3 एकम 3 3 9, ठीक है जी, प्लस 11/10। एलसीएम लेंगे, सबों का एलसीएम कितना जाएगा 24, वहां कितना था आपको 16, 16 से 24 कितनी बार करते हैं, 16 एकम 16, 16 85, 15 बार, 15 की गुना 25 में 375, प्लस 4 से 24 कितनी बार, 60 बार, 60 3 36 18 180, 60 की गुना 3 में, माइनस 3 से 24 कितनी बार करते हैं 8 बार, 80 बार, 80 एकम 80, प्लस आपका ये कितना था ऊपर 10, 10 से 24 24 बार, 24 की गुना 11 में 264, ठीक है। जब सभी को जोड़ोगे 739/240 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन, बिल्कुल होगा, 729/240 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है, उन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, x+1 x+2 x+3 कहाँ तक जाएंगे, x+10 तक जाएंगे। हमें पता है 10 x बराबर कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3
ये आपका 10 तक जाते हैं, बराबर कितना है 10,1045। इसका मान कितना होता है 10x प्लस ये कितना होता है 10 गुना 11/2। 51 भी लिख सकते थे हम, लेकिन जरूरत नहीं है 45। यहाँ से कितना निकल जाएगा आपको 10x बराबर 10x प्लस 1045 माइनस 55। 10x बराबर कितना हो जाएगा 990। x बराबर कितना निकल जाएगा 99। जब x बराबर 99 निकल जाएगा तो संख्या कितनी आ जाएगी वो आपकी 100, 101, 102, कहाँ तक 109 तक। अब भाज्य की बात करिए, भाज्य कौन कौन सी होगी 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 119। ये कितने हो 119 नहीं 109। 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 3 कितने होते हैं 19, 19 से कितने होते हैं 20, 20 तो एक हुआ 100 दूनी 200 या 300 चौके 400, 420 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक परीक्षा में देखो इसमें इतना यूनिक मेथड लगाऊंगा मैं आपको, यदि आप सोल्व करोगे तो एक पेज से कम नहीं होने का, लेकिन कंजप्शन मेथड इतना जबरदस्त लगाऊंगा बिना वैल्यू दिए। इसमें मैं एलिगेशन लगा के दिखाऊंगा आपको, और एलिगेशन लगाना सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन में लगेगा ये आपको। कोई ये स्कूल था, इसमें क्या होता है 40% एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के हैं, एक आपके बॉय हैं एक आपकी गर्ल है। ये आपके 40% है जी, तो गर्ल कितनी होगी आपकी 60% गर्ल होगी। यहाँ तक क्लियर। क्या कह रहा है लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है आपका 53 से 1/3 है लड़कियों का। ये आपका पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा के दिखाऊंगा आपको। 53 से ही 1/3% लड़कियां पास हो रही है, ठीक है जी। और लड़के इतने हैं, और प्रतिशत लड़कों का प्रतिशत x है, निकालना है मतलब ये। और सभी विद्यार्थियों को औसत है 56। पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे क्लियर दिखाई दे। ये आपका 56 है, एलिगेशन लगाने के लिए बीच में रखेंगे। अब एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, देखो यदि आपकी कैलकुलेशन बेस्ट है, देखो डायरेक्ट आंसर दोगे आप जो पूछना चाह रहा हूँ। 53 से 1/3 में से 56 घटाने के बाद क्या बचेगा, 53 में से 56 घटाओ डायरेक्ट, 3 बचता, 1/3 और घटाओ, इसका मतलब 2 बचा। इतनी बात क्लियर है, सभी को समझ में आई होगी इतनी बात। आंसर आ चुका है मेरा, यहीं से आंसर आ चुका है। दोबारा सुनो, 53 से 1/3 में 56 घटा के 2 से ही 2/3, ये वैल्यू है जो आपकी 2 से ही 2/3, ये किसकी है देखना। जब 40% बराबर आपका 2 से ही 2/3 है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 40% बराबर 2 से ही 2/3 है, 20% बराबर कितना हो जाएगा 1 सही 1/3। तो 60% कितना हो जाएगा जी आपका, सर जी 60% हो जाएगा 3 सही 3/3, मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। दोबारा बताता हूँ, जब 40% का मान 2 से 2/3 आया, ये आया कहां से आपका 53 से 1/3 जो उसका प्रतिशत दे रखा था, मैं 56 घटाया तो 2 से 2/3 आया, जो कि 40% के बराबर लेकर चलूंगा, बिल्कुल लेकर चलूंगा। 40% का मान 2 से 2/3 है, तो 60 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 से ही 3/3 होगा। दोबारा समझो, 20% की बात करूं 1 से 1/3 है, 40% की बात करूं 2 से 2/3 होगा, 60% की बात करूं 3 से 3/3 बोले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 4 कब आया होगा ये बता दो, आपका आंसर वही है। ये 4 कब आया होगा, जब x के जगह 60 होगा। बात समझ में आई। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जब x की जगह क्या होगा 60, 60 में 56 जाके तभी तो 4 बचा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4, 60 4 नहीं 60। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 8400 रुपए की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रतिशत पर इतना हो जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो 2 तरीके हैं डायरेक्ट, या तो आप कंजप्शन मेथड लगाओ, मुझे दिखाई दे रहा है ये 6000 के समथिंग दिखाई दे रहा है ब्याज, 84 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। यदि दर 20% साधारण ब्याज से होती तो आपका 6000 होता लगभग, ठीक है जी, 6000 के समथिंग होता, लेकिन ये कितना आपका 6115 भी 20 पैसे हैं, तो डायरेक्ट लगभग 20% दर निकल जाएगी। नहीं निकल, नहीं ऐसा करना चाहते हो सर, तुक्का लग रहा है तो सोल्व कर लो पूरा। आप ये 6115 रुपये 20 पैसे को इस संख्या में जोड़ो, आपका चक्रवृद्धि आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका 415120 पूरा ले लो उसे, ठीक है, बटे 8400 है। 2 जीरो गायब करी थी मैंने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट गायब करी, वो पॉइंट हटाई थी, 2 जीरो आ गई। जब हम इसे बिल्कुल लास्ट तक लेकर आएंगे ना, तो उस टाइम है ना हमारा सन निकल जाता है, लास्ट की डिजिट हमारी काट के आएगी 6/5 की क्यूब, जो ये आपकी लास्ट आएगी। तो उसका मतलब एक ब्याज मिला किस पर 5 पे गुना 100, तो यहाँ पे 20 दर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी 20 दर निकली, बस 20 दर है 3 साल के लिए कह रहा है, 3 छमाही कह रहा है। अब देखो ब्याज में छमाही चक्रवृद्धि ब्याज होने पर उसी धनराशि का उसी दर से 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष मतलब छमाही है 3 वर्ष की बात हो रहा। दर कितनी निकली मेरी दर निकली थी कितनी 20, छमाही में 10 हो जाएगी, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11,
3 बार हो जाएगा, 10 दशा में 1000, 11 के रुपये 1332। 1000 का मान कितना आपका 8400, कितने गुना है आपका ये 8.4 गुना। तो यहाँ कितना है अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज तो बताना, राशि थोड़ा बता नहीं। अगर टोटल अमाउंट बताना होता तो मैं गुना करता 8.4 की इसमें, टोटल 1332 में डायरेक्ट आंसर आता। अब कितने में करेंगे, 331 में 8.4 की गुना कर दीजिए, गुना कितना आएगा ये आपका आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2780 रुपये 40 पैसे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।